हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। औपचारिक पत्र, जैसे कि हमें पता है कि एग्ज़ाम है तो औपचारिक पत्र को किसके कहते हैं? फॉर्मल लेटर, यानी जिसमें फॉर्मेलिटीज़ का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली चाहे औपचारिक लेटर है और चाहे अनौपचारिक लेटर है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? परीक्षा भवन। फिर शहर का नाम इमेजिन करके लिखना है, करेक्टली अपने शहर का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। फिर आएगा दिनांक। फिर हमें फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मल लेटर है तो हमें क्या लिखना है? सेवा में प्रधानाचार्य, या कोई भी हमें जैसे समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, या परिवहन मंत्री को लिखना है, या पुलिस अधीक्षक को लिखना है, तो सेवा में के बाद क्या आएगा? प्रधानाचार्य, फॉर एग्जाम्पल। फिर हम स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे अपने, हम ऑप्शनल लिख देंगे कोई भी स्कूल का नाम ABC करके। सिटी का नाम भी हम करेक्टली नहीं लिखेंगे। फिर आएगा हमारा विषय, फिर महोदय या महोदया। इसमें क्या सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपना नाम और शहर का नाम नहीं लिखना है, हमें सामने से नहीं देना है अपना नेम। फिर हम कंटेंट लिखेंगे जिसके ऊपर हमें पत्र लिखना है। फिर हम धन्यवाद लिखेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे वर्ड आपका, आपकी, आज्ञाकारी, भवदीय वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, भवदीया वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, प्रार्थी यूज़ कर सकते हैं अगर हम प्रार्थना के लिए पत्र लिख रहे हैं, विनीत लिख सकते हैं, शुभ चिंतक लिख सकते हैं। यूज़ अकॉर्डिंग टू कंटेंट, यानी हमें ये वर्ड किसके अकॉर्डिंग लिखने हैं? जो हमें कंटेंट के ऊपर, हमें जो पत्र लिखना है उसके ऊपर। और बाद में लिखेंगे, अपना नेम नहीं लिखना है, उसके प्लेस पे लिखेंगे अ, ब और स। नेक्स्ट है हमारा बेटा अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। इसमें नोट हम करेंगे नो फॉर्मेलिटीज़, यानी इनफॉर्मल लेटर है तो हमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन और दिनांक। फिर हमें इसमें लिखना है हमें, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम अपने सगे संबंधियों और अपने जो जानकार होते हैं उनके पास लिखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या आएगा? हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा अपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग यहाँ पे लिख के कॉलोनी। फिर जैसे हमने लिख दिया दिल्ली, आप कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं। फिर जैसे हमें प्रिय भाई बहन, माता जी, पिताजी, या कोई भी सगे संबंधी, चाचा जी, किसी को भी लिखना है तो हमें वो लिखना है। फिर हम अगर भाई बहन को लिख रहे हैं छोटे को तो बहुत बहुत प्यार, अगर हम किसी बड़े को लिखेंगे तो सप्रेम नमस्ते, यानी विशिंग लिखते हैं हम। फिर हम अपना कंटेंट स्टार्ट कर देंगे, कंटेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमें लिखने के लिए दिया जाता है। फिर हम लास्ट में लिखेंगे तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भतीजा। तो इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। यानी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें हमें फॉर्मेलिटी का यूज़ करना है, यानी सेवा में और विषय का यूज़ होगा, और इनफॉर्मल लेटर में सेवा में और विषय नहीं आएगा। तो अगर आप कंटेंट अच्छे से, जो हमारे मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं, यानी फर्स्ट जो हमें इसका मिलता है, हमें 1 नंबर इसका मिलता है, 3 मार्क्स हमें इसके मिलते हैं और 1 मार्क्स हमें इसका मिलता है। यानी जो लेटर है वो डिवाइड होता है नंबर्स के अंदर। तो ध्यान से अपना अच्छी तरह से लेटर लिखेंगे जिससे आपके 5 के 5 नंबर पक्के हो जाएं। थैंक यू।